सभी को नमस्कार, जोहार। मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के द्वारा कल नियुक्ति पत्र बांटनी थी, जिसमें पीजीटी के छात्रों के द्वारा लगातार आरोप था कि पीजीटी का जो रिजल्ट आया है उसमें धांधली बना हुआ है। यहाँ तक कि बोला जा रहा था जो रिजल्ट में पैसा देकर उनको सेटिंग किया गया है और जिसे लेकर लगातार जो है राजभवन के सामने वो धरना दे रहे थे। और इसी बीच में उन्होंने सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के नेता हो, सभी के पास में इस मैटर को रखा और सडनली एक देखने को मिल रहा है कि कल जो नियुक्ति पत्र बांटनी थी उसे तत्काल कैंसिल कर दिया गया। यहाँ तक भी देखा जा रहा है कि वहां की जो व्यवस्था थी वो भी व्यवस्था पूरी हो चुकी थी, लेकिन भी उन्हें कैंसिल किया गया। तो हमारे बीच है साहेबगंज से आनंद तिवारी से, जो डायरेक्ट हम उनसे जुड़ते हैं कि ये जो पीजीटी का बार बार मामला जो आता है जेएसएससी के द्वारा कि उसमें घोटाला होता है, फिर भी लोग जो है जेएसएससी बोर्ड के द्वारा ही एग्जाम दिया जाता है और छात्रों के भविष्य के साथ में एक बार नहीं, ये हर साल उसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसे लेकर आनंद जी का क्या कहना है, डायरेक्ट हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं। राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो भी स्वतंत्र एक संस्था बननी चाहिए जो मूल रूप से परीक्षा लेने का काम करे और वो पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। भविष्य में इस तरह की एक संस्था बनने की बहुत आवश्यकता है, जिसको सरकार को इस मुद्दे पे काम करना चाहिए। अभी जो मामला आया है आप लोगों ने प्रमुखता से उठाया, इसके लिए आप सबों को बहुत आभार और धन्यवाद। और इस मामले में जो अभी ताज़ा जानकारी खुल करके सामने आई है कि सरकार ने उस नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी है, तो ये अच्छी कदम है सरकार के लिए और जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए भी राहत का खबर है कि इस तरह के मामले को उन्होंने रोक लगाया है और उस पर आगे कार्रवाई करें। इस मामले में, इस मुद्दे में पूरी तरह से सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए और जो भी इस मामले में संलिप्त लोग हैं उनके ऊपर विशेष तरह का एक अदालत में कार्रवाई करनी चाहिए, कानून के तहत कार्रवाई करना चाहिए और उनको सजा मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। जेएसएससी का एक मैटर जो है हमेशा उसके ऊपर आरोप आता है, कभी रिजल्ट को लेके तो कभी एग्जाम को लेके, कि हमेशा उसमें जो है घोटालेबाजी का आरोप लगा है। नहीं तो निश्चित तौर पर इसी विषय पे हमने ये कहा था कि मतलब एक ऐसा स्वतंत्र मतलब ऐसा एक संस्था बननी चाहिए जो परीक्षा को पारदर्शी तरीके से ले और इस मामले में यदि किसी भी तरह की कोई त्रुटियां पाई जाती है या किसी तरह का कोई समस्या होती है, इससे संलिप्त लोग जो परीक्षा को हैक करना चाह रहा हो या परीक्षा पत्र के लीक करना चाह रहा हो प्रश्न पत्र, तो ऐसे मामले में कड़ी सजा का जो प्रावधान है जो पिछले दिनों सरकार ने की है उसको कड़ाई से पालन करना चाहिए, उस पर ये करना चाहिए। और जो भी पीछे के राज्य में जो भी जिस तरह का भी व्यवस्था चला है उस पर सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए और ऐसे संस्थानों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके 2500 छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण एक साथ हो जा रहे हैं। अब पीजीटी के छात्रों के द्वारा एक लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि 2 ऐसे सेंटर हैं जहां पे रिजल्ट जो है 25% रिजल्ट वहां से सक्सेस हुआ है और वो भी टॉपर है। नहीं, इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए, सरकार को सीबीआई के माध्यम से जांच करानी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद यदि गलत पाया जाता है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि रिजल्ट तो घोषित हो चुका है, फिर भी वो लोग छात्र जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे, तो ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, ये आवश्यक है कि कोई भी इस तरह का मुद्दा होता है तो उसमें सीबीआई के माध्यम से जांच करे और जो भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे वो संस्थान दोषी हो या वो छात्र दोषी हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह के जो छात्र कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए परीक्षा सेंटर को पहुंचते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उनके साथ निराशा ना भरा ना हो। और राज्य में जो बेरोजगारी का दर है वो बेरोजगारी का दर तभी कमेगा जब लोग एम्प्लॉयमेंट होंगे, जब इस तरह के परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के राज्य सरकार उनको रोजगार देगी। आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो पीजीटी के छात्रों के लिए उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो उसके लिए इन्होंने भी कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिर हमारे साथ है ललन कुमार साहू, जो कि पीजीटी के छात्रों का मुद्दा हो या फिर और भी किसी मुद्दा को लेकर बारीकी से उनके साथ में जुड़े रहते हैं और उनकी मुद्दा को हमेशा उजागर करने में लगे हुए रहते हैं। तो डायरेक्ट हम उनसे भी बातें करते हैं कि आखिर पीजीटी के छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आखिर क्या मैटर है और रिजल्ट निकलने के बाद भी वो आंदोलन पे जारी है। देखिए सीमा, एक्चुअल में क्या है कि पीजीटी के जो छात्र हैं वो पीजीटी के छात्र राजभवन के समीप में लगातार 18-19 दिन से लगभग
आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना था कि पीजीटी का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत बड़ा घपलाबाजी हुआ है। कहीं ना कहीं दो एग्ज़ाम सेंटर जो है श्रेया इन्फोटेक और कुछ और एक एजेंसी है, और उसको लेकर के उनका आरोप है कि ये दो जो एजेंसी है इसमें पैसा का लेन देन हुआ है भारी मात्रा में, और पैसा का लेन देन कर भारी मात्रा में लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। इस तरह का आरोप उनका लगाया गया है और इस संबंध में उन्होंने पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, सभी तरह के नेताओं से उन्होंने मिलकर उन्होंने ये कहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की भी मांग वो लोग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री से भी शायद उनकी बात हुई थी, मुख्यमंत्री से भी सारा बातों से अवगत कराया गया था। मुख्यमंत्री को भी विपक्ष के नेता जो हैं अमर बाउरी जी, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी और उनके द्वारा भी इनको आश्वस्त किया गया था कि आपका जो बात है उसको गंभीरता से लिया जाएगा और इसमें हम लोग पहल करेंगे। इस तरह से उनको जवाब मिला था। और कल शायद आपको भी जानकारी होगा कि कल विपक्ष के जो नेता हैं अमर बाउरी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। और आज ये खबर आया, आज अचानक ये खबर आया कि जो मुख्यमंत्री, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई दा के द्वारा कल धुरवा स्थित जो एक मैदान है वहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण करने का भी प्रोग्राम बना था, लेकिन उस प्रोग्राम को भी कहीं ना कहीं स्थगित किया गया है। कारण अपरिहार्य कारण के कारण उसको स्थगित करने का बात सामने आ रहा है। तो अभी देखना ये है कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा भी जेएसएससी पीजीटी के छात्रों के प्रति एक समर्थन मशाल जुलूस आक्रोश रैली के रूप में निकाला गया था, जिसमें भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं वो मौजूद हुए। फिरालाल चौक में काफ़ी आंदोलन भी हुआ और उनका भी कहना है कि सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ले। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे कुछ बातें छन कर आ रही है, जैसे जेएसएससी की जो बात है, जेएसएससी का जो एग्ज़ाम लेने का जो तरीका है या और भी कई एग्ज़ाम हुआ है जेएसएससी में, जिसमें लगातार आप जो जेएसएससी जेई का आप बात करें या फिर सीजीएल का बात करें या फिर सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात है, आपको और समझ में आएगा, जेएसएससी पीजीटी के जो रिजल्ट जो आया है उसको लेकर के भी एक आंदोलन अभी चल रहा था कि रिजल्ट कम से कम जारी हो जाए। लेकिन आज सवाल ये उठ रहा है कि रिजल्ट जारी हुआ तो भी एक आरोप लग रही है कि मतलब उसमें गबन हुआ है, घपलाबाजी और पैसा का लेन देन हुआ है। तो एक बहुत बड़ी मतलब विषय है झारखंड सरकार के लिए, एक चुनौती भी हम लोग मान के चल सकते हैं इसको, क्योंकि एक तरफ आप रिजल्ट मतलब दे देते हैं, निकाल देते हैं, रिजल्ट निकालने के बाद उसमें एक बहुत बड़ा मतलब घपलाबाजी का भी बात आता है। इसमें कई लोग संलिप्त होने के, मान के चलिए कि 500 रिजल्ट एक लगभग एक कोचिंग से मतलब आया है, तो उसमें जैसा बात जैसे अमाउंट का भी कुछ जिक्र कर रहे थे परीक्षार्थी की 10-20 लाख रुपया के आसपास का कुछ लेन देन का भी कुछ बात आ रहा था। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल वो लोग देने का प्रयास कर रहे थे कि मतलब कुछ लोग पैसा को लेकर के बातचीत हुआ, फिर उनका सेटिंग नहीं बन पाया तो उनका रिजल्ट नहीं निकल पाया। इस तरह भी कुछ बहुत तरह की बातें आ रही थी। तो क्या ये जो आंदोलन चल रहा है, तो इस आंदोलन में क्या वैसे भी छात्र शामिल है जिसका सेटिंग वगैरह हुआ था और वो अभी मतलब उसका रिजल्ट नहीं आ पाया? हाँ, इसमें बहुत से मतलब अलग अलग जिला से कई तरह के जो कुछ तो छात्र ऐसे हैं जो टॉपर हैं अपने जगह में, मैथ्स के छात्र हों चाहे और भी सब्जेक्ट के छात्र जो अपने जगह में टॉपर हैं, लेकिन उनका आज रिजल्ट में नाम नहीं आया। और सबसे बड़ा बात इसमें और एक चीज़ उन लोग का आरोप है कि आज रिजल्ट जारी हुआ लेकिन उसमें जो मार्क्स होता है वो पब्लिश नहीं किया गया अभी। अच्छा। कि भाई मान के चलिए कि आज मार्क्स पब्लिश हो जाता तो लोग को समझ में आता है कि हमारा इतना मार्क्स है, हो सकता है अगला का इतना सेटिस्फेक्शन एक आ सकता था, लेकिन वो मार्क्स भी अभी जेएसएससी के द्वारा बोले या फिर पीजीटी के द्वारा जो भी बोले वो मार्क्स भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो इनका ये भी मतलब कहना था कि अगर आप मान के चलिए कि आप सही हैं तो आप इस चीज़ को ओपन कर दीजिए ताकि हमारा क्या मार्क्स है, उसका क्या मार्क्स है, ये सारा चीज़ ओपन हो जाए। और जब ओपन हो जाएगा तो फिर कहीं कोई विवाद का सवाल नहीं उठ रहा था। लेकिन मतलब एक क्वेश्चन तो बनता ही है कि एक एजेंसी है, एग्जाम एजेंसी है, बहुत सारी पूरे झारखंड में अगर देखें तो हजारों एजेंसियां हैं जिसमें एग्जाम हुआ होगा, ठीक है, और सिर्फ दो ऐसी एजेंसियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या, टोटल नियुक्ति की बात करें तो एक लगभग 3000 के लगभग की नियुक्ति हुई है टोटल। जैसे उनका आरोप जो लग रहा है कि 2 परीक्षा एजेंसी जो है केंद्र जो है, तो परीक्षा केंद्र 3000 रिजल्ट निकला
और 2 परीक्षा केंद्रों से 1000 रिजल्ट आ गया। मतलब पूरे झारखंड से 2000 मानिए और 2 परीक्षा केंद्रों को मिला के 1000। मतलब एवरेज अगर हम मान के चलते हैं तो मान के चलिए कि 35% रिजल्ट अकेले वो दे रहा है। दो मतलब एग्जाम सेंटर जो मिला करके पूरे रिजल्ट का 35% रिजल्ट अकेले दे रहा है। तो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन मतलब सवाल उठता ही है, क्योंकि इस संजोग तो हमको जहाँ तक लगता है कि संजोग ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह का संजोग हमको नहीं लगता है कि हो सकता है, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन होता है, टफ सवाल जवाब होते हैं, और ये मतलब संजोग नहीं होगा कि एक ही एग्जाम सेंटर में सारे परीक्षार्थी टॉपर परीक्षार्थी आए होंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन खड़ा होती है। खैर अब ये देखने का बात है कि झारखंड सरकार इसमें क्या पहल करती है, और ये तो अब देखे, उसको देखना और समझने की बात है कि क्या होता है। जैसे हमारे सहयोगी के साथ में हमने बातचीत किया तो उसमें साफ बताया कि 2 ऐसे टोटल जो है 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 2 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां से 30 to 35% जो रिजल्ट है वही 2 परीक्षा केंद्र से आया है। और ये सही बात है, ये संजोग तो नहीं हो सकता है कि 2 केंद्र में ही ज्यादातर स्टूडेंट टॉपर निकलना चाहिए। और एक बात सामने आ रही है कि बिना नंबर दिए हुए सिर्फ कैसे रिजल्ट जारी कर दिए, जबकि एग्जाम हुआ तो उसका तो नंबर आना चाहिए कि वो कितने मार्क्स से पास किए हैं। बिना नंबरिंग का ही उनको पास मार्क्स दे दिया गया। और अब देखना ये है कि क्या इसमें झारखंड सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या वो सीबीआई जांच करवाती है या फिर आगे किस तरह का इसके ऊपर कार्रवाई होता है। इस तरह का न्यूज देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। और एक चीज बोलेंगे कि इससे कुछ राय या सुझाव देना हो तो प्लीज आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें अपना राय दें।